गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश बोलने की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। अक्सर हम इसका यूज करते रहते हैं पर हम बोल नहीं पाते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या चीज है। आज का नया टॉपिक क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यूज ऑफ हैज, हैज, हैव, हैड। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। इसका प्रयोग हम किसी वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए, या कोई हमारे वस्तु हमारे पास है, उस पर मेरा निजी अधिकार है, उसको बताने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है तो मेरा पर्सनल कार होगा, उसमें मेरा अधिकार होगा। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। चलिए इसको देरी ना करते हुए इसको इसके रूल के बारे में समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इंटरगेट सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। इसको यूज करने से पहले हम पहले समझेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। क्लियर। he, she, it, नाउन, इन सभी के साथ ही मतलब क्या, वह, लड़के के लिए, ही मतलब वह लड़के के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब क्या, यह, दिनों का नाम, महीनों का नाम उसके पहले लगता है। नाउन हमारा क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा, नाम। इसका और एक मीनिंग होता है उसका, उसके। क्या होता है, उसका, उसके, उसका, उसके। इसका एक मीनिंग और भी होता है। ही मतलब वह भी होता है, उसका उसके भी होता है। उसके पास कार है, उसके पास बैग है, उसके पास किताब है, ये भी होता है। इन सभी के साथ हमारा जो वर्ब है वो हमारा लगता है हैज। हैज का वर्ब, हैज का यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद आई, यू, वी, दे। आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा जो वर्ब लगता है वो लगता है हैव। क्या लगता है, हैव का यूज करते हैं। और हैड का यूज जो होता है, हैड का यूज हम सभी सेंटेंस के साथ करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है ना।
हैड का जो यूज है हमारा he से इट नाउन आई वी यू दे के साथ सभी के साथ करते हैं। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये सब हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। इन सबको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे और इन सबको क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। ये हमारे क्या है? सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब। ये हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब। क्लियर? यहां से और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हमारा सिंगुलर वर्ब है, अब कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है और कौन सा प्लूरल वर्ब है। क्लियर? जल्दी से उसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़े। जल्दी करिए, कमान हरी अप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से कमेंट भी कीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और वीडियो अच्छी लग रही है। उसके लिए कमेंट करिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं इसके। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है ना? सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। दूसरा जो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो किसके लिए होता है? प्लूरल क्लियर? और जो हमारा हेड होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, जो सिंगुलर हो प्लूरल हो उन सभी के साथ हेड का प्रयोग करते हैं जब वो पास्ट टेंस में होगा। क्लियर? ये चीजें हमको बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये भूलना नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और हेड का प्रयोग हम सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक घड़ी है। मेरे पास एक घड़ी है।
तो मेरा क्या है, आई मतलब मेरा भी होता है, मैं भी होता है, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, मेरा भी और मेरे पास भी होता है। तो लिखेंगे आई आई हैव, क्योंकि आई हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई जो हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके पास बाइक है, उसके पास बाइक है, उसके पास बाइक है, हम क्या बोलेंगे, ही, उसका उसके के लिए मैंने क्या लिखा था, ही मतलब होता है उसका उसके या वह, ठीक है ना। ये लड़की के लिए भी यूज होता है, लड़के के लिए भी यूज होता है। ही हैज ए बाइक, ही हैज ए बाइक, उसके पास एक बाइक है या उसके पास बाइक है। क्लियर। हमारे पास 100 रुपए थे, हमारे पास 100 रुपए थे। कभी कभी हम बोलते हैं ना हमारे पास 100 रुपए थे, तो कैसे बोलेंगे, ये पास्ट टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, पास्ट है। पास्ट के साथ पास्ट वर्ब, पास्ट में क्या लगता है, हेड लगता है, और हेड वर्ब के साथ सभी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ क्या लगता है, हेड लगता है। क्लियर। तो वी हम या हमारे, वी हैड हंड्रेड, वी हैड 100 रुपीज, वी हैड 100 रुपीज, हमारे पास 100 रुपए थे, वी हैड 100 रुपीज। क्लियर। बहुत ही आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से आप इसको बोलेंगे, उतना अधिक से अधिक आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा और पढ़ने समझने सब आएगा। बस हमको कुछ चीजों को ध्यान देना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।